परम अद्वितीय जहान में जीवन एक संग्राम है। इस संग्राम में केवल वही जीत प्राप्त कर सकता है जो धर्म के पथ पर हर मोर्चे पर सावधानी और समझदारी से लड़ता है। जीत उन्हीं की सुनिश्चित होती है जिनका आदर्श ऊंचा होता है। आदर्श यदि श्रेष्ठ है तो स्वरूप स्वल्प साधन से भी विशाल भवन का ध्वस्त किया जा सकता है। इसमें तनिक भी कहीं कोई संशय नहीं है। इसके विपरीत जिनका मनोरथ निकृष्ट होता है, वे चाहे कितने भी बलशाली क्यों न हो, उनकी पराजय सुनिश्चित है। पांडव पांच थे, परंतु उनका आदर्श ऊंचा था, अतः उनकी विजय हुई। कौरव 100 थे, परंतु उनमें कुटिलता थी, चतुराई थी, इसलिए अंततः उनका ही हार हुई। जीवन में धर्म हो तो जीत सुनिश्चित होती है और अधर्म का साथ विनाश का कारण बनता है। धर्म की स्थापना स्वयं भगवान करते हैं और अधर्म की अति में जब अनीति और अत्याचार पराकाष्ठा पर होते हैं तो इनका नाश करने के लिए स्वयं भगवान को हस्तक्षेप करना पड़ता है। महाभारत में महायुद्ध में धर्म अधर्म की परिभाषा बड़ी विलक्षण है। यहाँ सब कुछ उलट पुलट हो गया। यहाँ कुछ भी प्रचलन प्रथा परंपराओं में बंधा नहीं है। महाभारत में भीष्म पितामह यह ऐसे व्यक्ति थे जो अपने संकल्प के लिए जाने जाते थे। इससे भीष्म संकल्प का कारण वे देवव्रत के स्थान पर भीष्म नाम से प्रख्यात हुए। वे एक सच्चे धर्मात्मा थे। धर्म आचरण करने वाले भीष्म अधर्म का साथ देकर न तो दुर्योधन की रक्षा कर सके और न ही स्वयं की रक्षा कर सके। यही स्थिति द्रोणाचार्य की भी थी। वे गुरु थे और कौरव पांडव उनके शिष्य थे। महान योद्धा होते हुए भी वे अपने पांडव शिष्य की पत्नी का वस्त्र हरण होते हुए निरुत्तर एवं मौन होकर सब कुछ अपनी आँखों से देखते रहे, प्रतिरोध नहीं कर सके। समर्थ, शौर्य एवं विद्या होते हुए भी वे धर्म का साथ न दे सके। बुद्ध कुलगुरु द्रोणाचार्य सूर्यपुत्र महादानी वीर कर्ण की स्थिति इनसे कुछ भिन्न नहीं रह सकी। विवेक यही धर्म की परिभाषा है। इसे समझने में भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य, कर्ण कभी सक्षम नहीं हो पाए। ओम।